हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम आज बात करेंगे जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के बारे में और क्या दोनों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले बता दूं कि टाइपस्क्रिप्ट जो भी आप टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखते हो ना, वो कंपाइल होता है और कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, तभी जाके वो ब्राउज़र में जाता है। नहीं तो टाइपस्क्रिप्ट को ब्राउज़र में चलाना मुश्किल है, असंभव है अभी तो। इन फ्यूचर पता नहीं, बट टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट है ना, ब्राउज़र के समझ में नहीं आता है। तो फ़र्क क्या हो गया कि हम क्यों जावास्क्रिप्ट में नहीं लिख के टाइपस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं आजकल एप्लीकेशंस। हाँ, तो होता क्या है ना, जैसे अभी आप एक ऐसे हिस्ट्री समझ लो। तो 1994 और 1995 के बीच में जावास्क्रिप्ट का इन्वेंशन हुआ था। ओके, तो ये 10 दिन में बनाया गया था ये लैंग्वेज। ओके, ये नेटस्केप में लिखा गया था। और ये जो है ना, क्या हुआ कि जैसे तब है ना, HTML और CSS में वेब पेज हुआ करते थे, एकदम फ़ोन डायरेक्टरी जैसे, एकदम नॉर्मल डायरेक्टरी लिस्ट सब दिख रहा है वैसे ही उतना हुआ करता था। और नॉर्मल सा इंटरेक्शन करने के लिए एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ज़रूरत थी, तो उन्होंने लिख दी थी। और धीरे धीरे वाइडली ये ना जावास्क्रिप्ट में ना अडोप्ट हो गया था। उसमें जावास्क्रिप्ट में दूसरा भी कोई था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट लैंग्वेज, बट तो लेकिन ये है ना, जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली अडॉप्ट होती गई। सारे डेवलपर्स जितने भी वेबसाइट बनाने लग गए, तो जावास्क्रिप्ट उठाने लग गए स्क्रिप्टिंग, तो वो नंबर वन बनता गया। तो ये लूजली टाइपेड था। हाँ, तब इतना सीरियसनेस नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा किसी दिन। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती गई, तो अब आज के टाइम में देखोगे वेबसाइट कितनी हैवी लोडेड हो गई है, कितनी मल्टीपल ऑपरेशंस करती है एक साथ, और कितने एनिमेशंस कर लेती है, कितना कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट्स होते हैं आजकल के आज के टाइम में। और कंपेयर करोगे जब पुराने वेबसाइट्स को आप देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने सिंपल हुआ करते थे। UI भी कुछ ढंग का नहीं हुआ करता था। बट एज अ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, तो अब हो क्या रहा है ना कि इतने जो भी बड़े वेबसाइट है ना आज के टाइम में, जो भी बड़े वेबसाइट देखते हो ना, तो इसको लिखने के लिए ना बहुत सारे जावास्क्रिप्ट लाइन्स ऑफ कोड चाहिए रहते हैं। तो और जावास्क्रिप्ट में ना प्रॉब्लम क्या है ना कि ये ना डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, तो ये जो है ना रन टाइम में एरर देता है टाइप के। ओके, रन टाइम में देता है एरर टाइप के। का मतलब है कि जो भी टाइप्स एरर रहते हैं ना आपके कोड में, वो है ना पहले कंपाइल टाइम में आपको कुछ बताएगा ही नहीं। जब ऊपर जब रन टाइम रन होगा ना, तब बताएगा ये। सो सिंपल आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये कैलकुलेट एरिया करके फंक्शन है, ये विद और हाइट ले रहा है, और ये रिटर्न कर रहा है विद इनटू हाइट। ओके, तो इस केस में देखो, 10 मैंने दिया है फर्स्ट पैरामीटर। ओके, सेकेंड आर्ग्यूमेंट दिया है ये पाई, जो कि स्ट्रिंग है। चलो 10 × 5 50 होता है, और ये भी 50 कर ही दे रहा है क्योंकि इधर टाइप कन्वर्जन हो रहा है। बट पहली बात तो ये तो गलती हुआ ना, ये स्ट्रिंग ले रहा है। ये इस फंक्शन को स्ट्रिंग लेना ही नहीं चाहिए ना, हमको पहले ही पता होना चाहिए ना स्ट्रिंग नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अभी 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 देखो, स्ट्रिंग है, कल को एरे चला गया इसके अंदर, या अनडिफाइंड चला गया, नल चला गया, तो भी ये एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखो, और ये देखो, ये दे रहा है नैन। ओके, तो हो क्या रहा है ना कि ये जो फंक्शन है ना, जब आपने लिखा, वेबसाइट बनाया, लिखा, कोड पुश किया, ऊपर डिप्लॉय किया, तब भी ये कुछ नहीं है आपको एरर देगा। जैसे ही ये जब ये इन्वोक हुआ, ये फंक्शन ये कहीं से कॉल हो गया, जैसे कोई बटन क्लिक पे या तो कोई ऑपरेशन पे, बैकग्राउंड के ऑपरेशन में कॉल हो गया, और वहाँ 10 मिला, और सेकेंड ऐसी स्ट्रिंग मतलब अनसंड कुछ भी डेटा टाइप मिल गए जो टाइप कन्वर्ट नहीं होते विथ के साथ। ओके, तो जिसका कैलकुलेशन मुश्किल था, तो उस केस में ये आपको नैन दे दिया, और पूरा एक्सपीरियंस वहीं टूट गया, आपका फंक्शन ही उधर टूट गया, मतलब वेबसाइट भी वहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है ना उधर ब्रेक हो गया। तो ये सब बहुत सारे सिली एरर्स रहते हैं टाइप के, जो हम अवॉइड कर सकते हैं पहले ही। ये अब देखो, ये मैसेज वेरिएबल है, इसमें स्ट्रिंग है, ये काउंट वेरिएबल है, इसमें 10 है, बट लाइक इन द नेक्स्ट लाइन आई हैव गिवन इट ABC, ये स्ट्रिंग टाइप हो गया, और ये चल रहा है, ये चला रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये ऊपर जाके जहाँ पर वेबसाइट में जब जाके बैठेगा ना, ऊपर ब्राउज़र में जाके बैठेगा ना, अगर कहीं से इसका यूज़ हो गया ना, तो वहाँ हक देगा ये। ठीक है, ऐसा होता है। तो टाइपस्क्रिप्ट में आते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में देखो, अब सिंपल सा ये है, ये कैलकुलेट एरिया करके है। ओके, सेम फंक्शन, विद मैंने दिया है नंबर, इसमें देखो टाइप मैंने डिफाइन किया है, हाइट मैंने दिया है नंबर, इन रिटर्न टाइप दिया है नंबर,
और मैंने पास किया 10 और 1 2 3 4 एरे पास कर दिया, तो ये पहले ही मेरे को एरर दे रहा है, और ये एरर कंपाइल टाइम में ही देता है, ठीक है, एरर। और इंटेलिजेंस का सपोर्ट भी मिलता है आपको आपके कोड एडिटर्स में ही, जब आप टाइपस्क्रिप्ट कन्फ्यूग करोगे आपके प्रोजेक्ट में। मोस्टली रिएक्ट एंगुलर में तो टाइपस्क्रिप्ट बॉयलर प्लेट पूरा जनरेट कर सकते हो वीट यूज़ करके, या तो व्यू के साथ, व्यू और ये रिएक्ट के साथ, और एंगुलर में तो टाइपस्क्रिप्ट ही आता है। अब देखो, अब मैंने स्ट्रिंग पास किया ना तो नहीं ले रहा है, और मैंने फाई करके स्ट्रिंग पास किया ना तो भी ये मेरे को एरर दे रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। तो और ये देखो इधर है ये काउंट वेरिएबल, तो मैंने काउंट को 10 दे दिया, तो इसने अब काउंट को है ना इंटीजर ही नंबर ही मान लिया। अब ये अब आपका ये स्ट्रिंग नहीं लेगा, ठीक है। ये देखो ये बोल रहा है कि टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असेबल टू टाइप नंबर, इवन तो मैंने इधर स्टैटिक टाइप नहीं दिया हुआ है तो भी। हाँ, तो इन केस ऑफ दूसरे स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज में तो आपको पूरा टाइप देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, जैसे आप का कोड बेस है ना बहुत बड़ा होता है, मल्टीपल ऑफ डेवलपर्स काम करते हैं। कल को आपने कुछ फंक्शन लिखा, उसको चाहिए था नंबर, और अगले वाले ने नंबर दिया, बट अगले डेवलपर ने आपका फंक्शन को कॉल किया, नंबर दिया, बट उसने स्ट्रिंग भी पास कर रहा है, कुछ भी पास कर पा रहा है वो। हाँ, तो ये कोड है ना ऊपर जाके पड़ा रहेगा, और जैसे उधर है ना वेबसाइट में पड़ा रहेगा, जैसे वो कभी कॉल हो गया ना तभी वो फटेगा, और कभी आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। तो ये एरर्स तो आप अवॉइड कर सकते हो ना, राइट। तो इसी एरर्स को अवॉइड करने के लिए हमें टाइपस्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, और ये टाइपस्क्रिप्ट बना है ये माइक्रोसॉफ्ट वाले लोग ने। तो ये आपको बहुत जो बग्स होते हैं ना टाइप्स के रिलेटेड, ये सिली बग्स हो गए ना टाइप्स के रिलेटेड, तो ये बग्स जाने से बचा देता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, ठीक है, ऊपर वेबसाइट में डिप्लॉय होने में। तो इससे बहुत टाइम बचता है, खाली बोर्ड का डिबगिंग का भी झंझट नहीं रहता है। अगर ये टाइप वाले एरर ना ऐसे होते हैं कि हाँ क्या कोड ने क्या ले लिया ना, कुछ पता नहीं चलता है, ये इससे अच्छा है इधर ही लोकल में आपको बता देता है, कंपाइल टाइम में ही बता देता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो गाइस ऐसे देखा जाए तो टाइप्स के साथ बहुत सारे थे, बट टाइपस्क्रिप्ट भी सबसे ज़्यादा फेमस है। आई थिंक सो कॉफ़ी स्क्रिप्ट था और दूसरा भी कोई था ऐसे सुपर सेट करके, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट वाइडली अडोप्टेड हो गया। अब देखो जावास्क्रिप्ट कल को आगे जाके फ्यूचर में स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज बन जाए तो कोई भरोसा नहीं, बट लेकिन बन गया तो ऐसा बोल रहा हूँ, तो टाइप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस दिन, बट पता नहीं अभी, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।